श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे एक ऐसी जगह जहां पर हर 41 साल में भगवान हनुमान वहां के लोगों से मिलने के लिए जाते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने वादा किया था। हिंदू धर्म ग्रंथों में 7 ऐसे महामानवों का वर्णन है जो अजर अमर हैं और आज भी इस धरती पर उपस्थित हैं। हनुमान जी उनमें से एक हैं। हाल ही में सेतु एशिया नामक एक वेबसाइट ने दावा किया है कि इस धरती पर एक ऐसी जगह है जहां के लोगों से मिलने हनुमान जी प्रत्येक 41 साल के बाद आते हैं, 41 ईयर्स, और कुछ दिन वहां रहने के बाद वापस चले जाते हैं। लेकिन हनुमान जी केवल उनसे मिलने ही हर 41 साल में क्यों आते हैं और उनसे मिलकर वो क्या करते हैं, इस बारे में सेतु एशिया ने अपने वेबसाइट पर विस्तृत शोध प्रकाशित किया है, जो मैं आपको बताने वाला हूं। वो लोग मातंग आदिवासी होते हैं। सेतु एशिया के शोधानुसार श्रीलंका के जंगलों में एक ऐसी कबीलाई समूह रहता है जो कि पूर्णतः बाहरी समाज से कटा हुआ है। उनका रहन सहन और पहनावा भी अलग है। उनकी भाषा भी प्रचलित भाषा से अलग है। यह मातंग आदिवासी समुदाय है। सेतु एशिया के अनुसार हनुमान जी हर 41 साल में इनसे मिलने के लिए आते हैं। सेतु एशिया ने जो है ये एक आध्यात्मिक संगठन है और इसका जो केंद्र है कोलंबो में है। ये लोग काफी साल से रिसर्च कर रहे हैं। इसका साधना केंद्र पिदरुथा पिदरुथा गाला है करके एक जगह, पिदरुथा लाला गाला है, पर्वत की तलहटी में स्थित एक छोटे से गांव नुवारा में है। इस संगठन का उद्देश्य मानव जाति को फिर से हनुमान जी से जोड़ना है। उन्होंने 2 मई 2014 को एक दावा किया था कि इन आदिवासी समूह के साथ इन्होंने अंतिम दिन बिताया था। 27 मई 2014 में हनुमान जी आए थे उनके हिसाब से। इसके बाद अब 2055 में फिर से मिलने आएंगे हनुमान जी। कबीलाई या आदिवासी समूह को मातंग लोगों का समाज कहा जाता है। यहाँ एक बात उल्लेखनीय है कि हनुमान जी का जन्म भी मातंग ऋषि के आश्रम में हुआ था। श्रीलंका के पितृ पर्वत के जंगलों में रहने वाले मातंग कबीले के लोग संख्या में बहुत कम हैं और श्रीलंका के अन्य कबीलों से काफी अलग हैं। एक्चुअली में सेतु संगठन ने उनको और अच्छी तरह से जानने के लिए जंगली जीवन शैली अपनाई है और उनसे संपर्क साधना शुरू किया है। संपर्क साधने के बाद उन समूह ने उन्हें जो जानकारी मिली वही मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है और ये सब हनु पुस्तिका में लिखी हुई है। हनुमान जी के साथ विचित्र संबंध है इनके, जिसके बारे में पिछले साल ही पता चला है। फिर इनकी विचित्र गतिविधियों पर गौर किया गया तो पता चला कि यह सिलसिला रामायण काल से ही चला आ रहा है। इन मातंगों की गतिविधियां प्रत्येक 41 साल बाद ही सक्रिय होती है। मातंगों के अनुसार हनुमान जी ने उनको वचन दिया था कि मैं प्रत्येक 41 वर्ष में तुमसे मिलने आऊंगा और आत्मज्ञान दूंगा। अपने वचन के अनुसार उन्हें हर 41 साल बाद आत्मज्ञान देकर आत्मशुद्धि करने हनुमान जी आते हैं। जब हनुमान जी उनके पास 41 साल बाद रहने आते हैं तो उनके द्वारा उस प्रवास के दौरान किए गए हर कार्य और उनके द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द का एक मिनट का विवरण इन आदिवासियों के मुखिया बाबा मातंग अपनी हनु पुस्तिका में नोट करते हैं। 2014 के प्रवास के दौरान हनुमान जी द्वारा जंगल वासियों के साथ की गई सभी लीलाओं का विवरण भी इसी पुस्तिका में नोट किया गया है। मैं आपको बता देता हूं ये पर्वत है कहां। ये संत पिदरू पर्वत की तलहटी में स्थित एक आश्रम है। जैसा कि उस पुस्तिका में लिखा गया है कि उस पुस्तिका को समझा और दूसरी बात क्या है, उस पुस्तिका को समझकर इसका आधुनिक भाषाओं में अनुवाद करने में जुटे हुए हैं ये लोग। उन्हीं से इन सब चीजों का विवरण मिला है। अब उस पुस्तिका से ये मालूम पड़ेगा कि हनुमान जी के चिरंजीवी होने का रहस्य क्या है। लेकिन इन आदिवासियों की जो भाषा वो पेचीदा है और हनुमान जी की लीलाएं उससे पेचीदा है।
जिसके कारण इस पुस्तिका को समझने में काफी समय लग रहा है। ये पर्वत श्रीलंका के बीचों बीच स्थित है, जो श्रीलंका के नुवारा एलिया शहर में स्थित है। पर्वतों की श्रृंखला के आसपास घने जंगल हैं। इन जंगलों में आदिवासी के कई समूह रहते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था। नुवारा एलिया पहाड़ियों से लगभग 90 किलोमीटर दूर बांद्रवेला की तरफ मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंगों तथा गुफाओं के भंवर जाल मिलते हैं। यहाँ ऐसे कई पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं जिनकी जिनकी कार्बन डेटिंग से इनका मतलब जो काल है वो निकाला जा सकता है। श्रीलंका में नुवारा एलिया पहाड़ियों के आसपास स्थित रावण फॉल, रावण गुफाएं, अशोक वाटिका, खंड हो चुके विभीषण का महल आदि की पुरातात्विक जांच से इनके रामायण काल के होने की पुष्टि होती है। अभी हनुमान जी क्यों आते हैं? कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम ने अपना मानव जीवन पूरा करके जल समाधि ले ली थी, तब हनुमान जी पुनः अयोध्या छोड़कर जंगलों में रहने गए थे। किष्किंधा आदि जगह होते हुए लंका के जंगलों में भ्रमण हेतु गए। उस वक्त वहां विभीषण का राज था। विभीषण को भी चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त था। हनुमान जी ने कुछ दिन श्रीलंका के जंगलों में गुजारे, जहां वे प्रभु श्री राम का ध्यान करते थे। उस दौरान पिद्रु पर्वत में रहने वाले कुछ मातंग आदिवासियों ने उनकी खूब सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उनको वचन दिया था कि प्रत्येक 41 साल बाद वो उनसे मिलने के लिए आएंगे। यही कारण है कि हनुमान जी आज भी अपने उस वचन का पालन कर रहे हैं। उस वेबसाइट का ये भी दावा है कि मातंगी के पास एक ऐसा रहस्यमय मंत्र है जिसका जाप करने से हनुमान जी सूक्ष्म रूप से प्रकट हो जाते हैं। वे आज भी जीवित हैं और हिमालय के जंगलों में रहते हैं। जंगलों से निकलकर वो भक्तों की सहायता करने मानव समाज में आते हैं, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देते। मतंगों के अनुसार हनुमान जी को देखने के लिए आत्मा का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। निर्मल चित्त के लोग ही उनको देख सकते हैं। मंत्र का जप का असर तभी होता है जबकि भक्त में हनुमान जी के प्रति दृढ़ श्रद्धा हो और उसका हनुमान जी से आत्मिक संबंध हो। उन लोगों को दावा है कि जिस जगह पर यह मंत्र जपा जाता है उस जगह के 980 मीटर के दायरे में कोई भी ऐसा मनुष्य उपस्थित नहीं होना चाहिए जो आत्मिक रूप से हनुमान जी से न जुड़ा हो, अर्थात उसका हनुमान जी के साथ आत्मा का संबंध होना चाहिए। मंत्र में आपको बता देता हूं। काल तंतु काल चरंती इनर्मरिशनु निर्मुक्तेर काल कालित्वम अमृतस्नु। मैं ये मंत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। यह मंत्र स्वयं हनुमान जी ने पिद्रु पर्वत के जंगल में रहने वाले कुछ आदिवासियों को दिया था। पिद्रु श्रीलंका का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। तो उसमें उनके जो हनुमान पुस्तिका है उसके भी उन्होंने 3 अध्याय बांटे हुए हैं। एक अध्याय में बताया गया है कि पिछले साल एक रात कैसे उन्हें हनुमान जी दिखाई दी और उन्होंने क्या कहा। हनुमान जी ने मातंगों के एक बच्चे को पिछले जन्म की कहानी सुनाई थी। उसमें दूसरा अध्याय है। दूसरे अध्याय के अनुसार मातंगों के साथ हनुमान जी ने किस तरह शहद की खोज की और वहां क्या क्या घटनाएं घटी। और तीसरे अध्याय को सबसे रोचक और रहस्यमय माना जाता है। उसके पूर्व के पन्नों पर दिए गए मंत्र का अर्थ है और उसके संबंध में विस्तार से बताया गया है। उस अध्याय में समय की अवधारणा को भी समझाया गया है। जैसे कि जब हम लोग समय के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में घड़ी का विचार आता है, लेकिन हनुमान जी तो चिरंजीवी हैं। हनुमान जी या अन्य कोई भगवान जब समय के बारे में सोचते हैं तो समय के धागों मतलब तंतुओं का विचार आता है, अर्थात उनके लिए धरती का समय क्षणिक ही है। हिंदू कालगणना के अनुसार मनुष्य का 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन होता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद। और मैं आप लोग से एक चीज गुजारिश करूंगा कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आपको हक है डिसलाइक नहीं करने का। और अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए या कुछ कोई अपनी कोई फरमाइश है या किसी पार्टिकुलर चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं
जनरली मैं कमेंट बॉक्स जितने भी कमेंट्स आते हैं मैं पढ़ता हूँ, और अगर मुझे इस चीज़ की जानकारी है तो मैं यथासंभव कोशिश करता हूँ कि मैं आपके सवालों को जवाब दे दिया करूँ। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।